morning, students. As I have promised you that I will solve your third point, keeping quiet, and today we are going to do that. So listen carefully, and you can pause my video and answer the question. You can write down your answer on your notebook. Some of the students already did that. First question: what will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 12 तक काउंट करने से हम जब स्टिल रहेंगे तो हम क्या अचीव कर पाएंगे. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, अप टू 12 he suggests us keep still and do quiet introspection. Counting up to 12 takes a very short time. आपको पता है जब 12 तक आप काउंट करते हैं थोड़ा सा समय लगता है उसमें. तो कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस मोमेंटरी पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसमें थोड़ी सी मोमेंट के लिए आप पॉज लेंगे, रुकेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. और जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप रिव्यू करेंगे कि आपने जो एक्शंस किए हैं, व्हाट एवर एक्शन यू डू इन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो क्या एक्शन आपके राइट थे, रॉन्ग थे. यू विल डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. It is generally observed that most of the ills and troubles of world are caused by our rush और hurry. हम लोग क्या हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, रस में रहते हैं, हरी में रहते हैं, और इस वजह से हम कई बार एंग्री होते हैं और उस एंगर की वजह से वायलेंस कर लेते हैं. वायलेंस इज कॉज्ड बाय एंगर. कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल will give us necessary respite and ensure peace. So it will provide us peace of mind if we keep still and quiet for a while. So dear students, we should stop our activity for a moment, which is suggested by Pablo Neruda here, and we can restart our activities in more purposeful manner and better manner. This is why he again and again insists us to keep still and quiet and do quiet introspection. I think you understand the first question. And now second question: do you think the poet advocates total inactivity or death? तो जो पोइट है, जो यहाँ उन्होंने कहा है कि आप क्वाइट हो जाएं, स्टिल हो जाएं, तो क्या उन्होंने इनएक्टिव होने के लिए कहा है, जैसे एक डेड बॉडी होती है जो इनएक्टिव होती है, ऐसा करने के लिए कहा है? नो. आंसर क्या है? नो. आप नो वर्ड यूज करेंगे. उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, और खुद उन्होंने थर्ड स्टैंजा में ये क्लियर किया है कि कंफ्यूज ना हो आपकी इनएक्टिव होने के लिए कहा है. नो, he does not advocate either total inactivity or death. He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, but Neruda has no truck with death. His stillness means halting of harmful and hostile human activities. Means जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटीज को हाल्ट करना है. हाल्ट क्या होता है? रोकना, पॉज लेना, रुक. और वो हार्मफुल और हॉस्टाइल जो नफरत भरी जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनको रोकना है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली भी आंसर दे सकते हैं कि नो, द पोइट does not advocate total inactivity or death. He advocates that we should stop our activity for a while and restart our activity in a more purposeful manner after doing introspection. Okay students, now third question: what is the sadness that the poet refers to in the poem? तो यहाँ एक वर्ड यूज किया है सैडनेस. तो क्या सैडनेस क्या है? तो man's sadness is formed out of his own actions and thoughts. मतलब आदमी को जो दुख मिलता है, सैड मिलता है, शोक मिलता है, वो किस वजह से?
ओन एक्शंस और ओन थॉट, जो उसके अपने विचार हैं, अपना जो काम है, उन्हीं वजह से वो जो है सैड होता है। इट इज क्वाइट आयरनिकल दैट मैन हु अंडरस्टैंड सो मच फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शन। कि आदमी बहुत कुछ जिंदगी में सीखता है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करता है, लेकिन एक ये आयरनी है कि वो खुद को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, अपने एक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वो राइट कर रहा है और रॉन्ग कर रहा है। रैश एक्शंस प्रूव हार्मफुल एंड डिजास्टर्स, और कई बार जल्दबाजी में जो एक्शन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और डिजास्टर्स भी हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑल डिजास्टर्स, एज वी नो, जो भी डिजास्टर हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, वो आदमी की वजह से ही आती हैं। He is always threatening himself with death because of his thoughts and actions. This is the tragedy of his life. तो ये ह्यूमन बीइंग के लाइफ की ट्रेजेडी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को सैड बना रहे हैं ड्यू टू अवर एक्शंस, और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स प्रॉपरली इवन whole lifetime. So if we want to understand ourselves properly, what we should do? We should do quite introspection. मैं बार बार इस वर्ड को कह रहा हूँ क्योंकि ये की वर्ड है, सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, कि अगर आपने जिंदगी की जो भी दुख तकलीफ हैं उनको दूर करना है तो इसको हमने क्या करना है, लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। तो अगर आपको ध्यान होगा, जो लास्ट स्टैंजा था इस पोइम में, उसमें नेचर का उन्होंने कहा था कि अर्थ हमें सिखाती है कि कैसे जो है उसमें लाइफ होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। द पोइट wants to prove that there can be life under apparent stillness, कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ स्टिलनेस नज़र आती है विंटर सीजन में। जैसे मैंने कहा था कि सारे पत्ते गिर चुके होते हैं, ये जो अर्थ है एक बैरन वेस्ट लैंड की तरह हमें नज़र आती है। द पोइट इन्वोक्स द अर्थ एज अ लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट। तो उन्होंने एक लिविंग बीइंग की तरह इसको प्रेजेंट किया है अर्थ को। दी अर्थ नेवर अटेन टोटल इनएक्टिविटी, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, लेकिन हमें लगता है। तो जैसे आप अपनी लाइफ में अगर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इनएक्टिव हैं, आप इनवार्डली अपने आप को इवेलुएट कर रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। नेचर अटेन्स एट वर्क ऑल द टाइम इवन अंडर अपरेंट स्टिलनेस। जब नेचर विंटर में हम कहते हैं कि स्टिलनेस है, लेकिन उस दौरान भी वो अपना वर्क कर रही होती है। इट कीप्स अर्थ अलाइव। दिस आइडिया इज ब्यूटिफुली illustrated by the following line in the poem: as when everything seems dead and later proves to be alive। ये ही यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, इसको आपने बी करना है, proves to be alive। तो बाद में शुरू में हमें लगता है कि सीम्स, इसने सीम्स क्या बोलता है कि ऐसा एहसास होता है कि डेड हो गया है, सब कुछ डेड है विंटर सीजन में, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारा कुछ हमें अलाइव लगता है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो अर्थ का सिंबल क्रिएट किया है पाब्लो नेरूदा ने हमें इस पोइम को समझाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी जो नोटबुक है उसमें आपने लिख लेना है और उनको अच्छे से लर्न भी कर लेना है। तो इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करना चाहें तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जैसे और कोई स्टूडेंट जो +2 में पढ़ रहा है वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस इंटरनेशनल पेंडेमिक के टाइम में अपनी जो पढ़ाई को जारी रख सके। थैंक यू।